धारे रिसालत, धारे होशियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, उलमाए सुन्नत। बड़े पीर साहब ने क्या कहा? कहा बाबा आज से कुछ साल पहले पीछे जिंदगी में चलो। बोले क्या मतलब? बोले आप मेरे घर से गुजर रहे थे, मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट शरीफ में था, शिकम पाक में था। कौन? जिस सिलसिले से ये है गौसे पाक की बात कर रहा हूं। का गौसे पाक माँ के पेट में थे। बड़े पीर कह रहे हैं मैं माँ के पेट में था, 4-5 साल पहले आप गुजरे। आपने सोचा कि सैयदों का मकान है, चलो सलाम कर लो, सलाम कर लो। तो आपने सलाम किया था। ये बड़े पीर हैं जिन्होंने सोच भी बता दी, जिन्होंने पेट में रह करके चेहरा भी बता दिया। का आपने सोचा था सैयदों का घर है, सलाम कर लो। सलाम किया, मेरी मां ने सुन लिया था मगर जवाब नहीं दिया। इसलिए औरत की आवाज भी औरत होती है, उसका भी पर्दा है। कहा मैंने भी सुन लिया था मगर मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया। अगर मैं जवाब देता तो मेरी मां डर जाती, तो मैंने जवाब नहीं दिया था। ओ बाबा आज जो मैंने 2 मरतबा जवाब दिया है, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिन का। बाबा धारे तकबीर, हाथों को ढाका नबी का झंडा लहरा कर बोलिए धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। तवज्जो रखो मेरी, ये तो आप लोगों का हजरत का करम है आप लोगों पर। यार गांवों में आ जाते, आने की वजह समझ रहे हो, लोग ज्यादातर और जिनका सिलसिला इतना साफ सुथरा हो, जो इतने बेटा पाँव समेटो, हाँ, जो इतने बड़े इल्म वाला हो, जिसको कहीं खराश ना हो, मतलब उक्के टुक्के बंबई को भाग रहे हैं, हाँ, उक्के लुक्के बंबई को भाग रहे हैं, बंबई इनका इंतजार कर रहे, मगर ये गांव गांव क्यों? इसलिए हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ये भोले भाले उम्मती कहीं ऐसा ना हो रास्ते से हट जाएं। और इन्होंने सोचा मुफ्ती अनवारुल हक साहब किबला ने, मुझे रुपया मिले या ना मिले, दौलत मिले या ना मिले, मगर आका का एक गरीब उम्मती मेरे हाथ से मुंसलिक होकर के, सिलसिले से वाबस्ता होकर के अगर राह रास्त पर रहा तो मेरी जिंदगी इनके काम आ गई। यही दुनिया में आने का मकसद था। बाबा बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इबादत करना, अल्लाह और रसूल को राजी करना, यही दुनिया में आने का मकसद था। बेशक। लेकिन हमें भी क्या करना चाहिए? आइंदा याद रखना इन बातों को। समझ में आ गई? तुमने देखा ये वो नहीं, अगर ये चाहते तो वहीं से ये कहते क्या कुर्सी रख दी है मेरे लिए, वो पहुंचा दिया, चलो इतने लोगों को बुला के लाओ, कमेटी वाले आओ, नारे लगाते हुए चलो, यूं करो तू करो। आज छोटे छोटे शायर ऐसा कर रहे हैं, छोटे छोटे मौलाना ऐसा कर रहे हैं। एक मुकर्रिर तो मेरी बराबर में बैठे थे, उन्हें बुलाने आने जलसे वाले बोले मैं ऐसे जाऊंगा, पहले 10-12 लोगों को बुला के लाओ, वहां पे सोफा रख दिया, ने रख दिया, कहो नारे लगाते हुए लेके हार लेकर आओ मेरे गले में डालो। मैंने कहा हो गई इसकी तकरीर, हो गई इसकी तकरीर, यही खत्म है। बाद में उधेड़ कर रख दिया था मैंने। लेकिन अगर आपको नहीं बताऊं तो किसे बताऊंगा? जी जी समझे? आप ही आइंदा याद रखोगे इन बातों को। सैयदना सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले से और उनकी औलाद में से सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह का नाम सुना होगा। बोलो सुना नहीं सुना? सुना। इनके खलीफा शाह दरगाही महबूब इलाही शाह दरगाही, उनके खलीफा शाह अहमद अली शाह, फिर उनके खलीफा शाजी मियां हुजूर पीलीभीत शरीफ में, और इधर शाह अहमद अली शाह के खलीफा हमारे नाना मियां टांडे में, बिस्मिल्लाह शाह मियां, बूढ़े मियां, ये सारे के सारे, और उन्हीं के खलीफा आते खोत शरीफ में जिनका नाम बैरंग शाह वली है। 2 लोगों की बातें बताता हूं, एक शाहजी मियां हुजूर जिनका ये आप देख रहे हैं गौसे पाक के सिलसिले से आला हजरत की तरफ से सरकार मुफ्ती आजम से इन तक पहुंचा है, वो गौसे पाक के बेटे हाफिज शाह जमालुल्लाह, उनसे जो सिलसिला शाहजी मियां हुजूर को पहुंचा, दिल के हालात कैसे जानते बताऊं? 2 मौलाना ऐसे भी थे। अच्छा मौलाना बाज ज्यादा नंबरी होते,
ज्यादा पिटाई इन्हीं की होगी। वो कौन होते हैं? जो बदअकीदा होते हैं। अब सुनो, शाजी मियाँ हुजूर को ना लोग मोहब्बत से देखते थे, प्यार से देखते थे। एक दिन तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। फकीर तो फकीर है, मौज में है अपनी, वुजू बना रहे थे। वुजू बनाते बनाते पहले उन्होंने सारा वुजू बनाते बनाते चेहरा धोया, फिर हाथ धोए, फिर चौथाई सर का मसा किया, फिर जो थे पांव धो लिए। यही 4 फर्ज हैं वुजू के, ये अदा कर लिए। और करने के बाद उधर मौलाना ने आंकड़ा फिट कर दिया। दूर से देख रहे थे, बोले यार इन्होंने चौथाई सर का मसा किया, और चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का मसा बिलिस्तिआब सुन्नत और मुस्तहब है। इन्होंने सुन्नत पे अमल नहीं किया, और जो सुन्नत और नवाफिल पे अमल नहीं करेगा, उसकी कसरत नहीं करेगा, उसको विलायत नहीं मिलेगी। इसने आंकड़ा फिट कर दिया। तुम कैसे वली हो? चलो आज इस फकीर की चल के टांग लेते हैं, आज इसे पूछते हैं। मगर क्या पता था बेटा, गलत जगह हाथ डाल लो, इन्हें फैजान गौसे पाक की तरफ से आ रहा है। वाह वाह वाह। तुम भी खुशकिस्मत हो फैजान, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा निखरा हुआ। मैं गारंटी ले सकता हूं इस चीज की, सिलसिला बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन सुनो, गौसे पाक से फैजान चल रहा था। इधर ये दोनों मौलाना जो पैंचे ऊंचे पहने हुए थे, कहा जल्दी चलो, कहीं फकीर चला ना जाए, चला ना जाए। इधर इधर बातें चल रही हैं और वो सुन लेते हैं, लेकिन ये मुंह की आवाज नहीं, दिल के हालात वाले सुन लेते हैं। वो तो फकीर है, अल्लाह वाला है। इत्तकू फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। वो तो मोमिन है, अल्लाह वाला है। वो भी शाजी मियाँ हुजूर भी नहीं उठे, वहीं बैठे रहे, पानी इधर उधर खेलते रहे पानी से, मतलब टाइम काट रहे ताकि वो लोग करीब आ जाए। और ये जल्दी जल्दी भागते हुए, चलो कहीं फकीर चला ना जाए, आज इसकी टांग लेंगे, आज ये पकड़ा गया, आज इसको पूछेंगे। मगर क्या पता था वो नहीं पकड़ा गया, तुम ही पकड़े गए हो। ये दोनों मौलाना शाजी मियाँ हुजूर के करीब पहुंचे तो शाजी मियाँ हुजूर ने, अभी इनकी जबान नहीं खुली थी, शाजी मियाँ हुजूर ने गर्दन पकड़ी। पकड़ने के बाद ऐसे की, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कहने के बाद यहां से गर्दन अलग कर ली है, सर हाथ में है। ये मौलाना देख रहे हैं, अरे ये तो फकीर मरने के काम कर रहा है। मगर क्या पता था, उन्होंने गर्दन पकड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ऐसे करके जब उठाई, और उठाने के बाद दोनों हाथों में लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया, पूरे सर को तालाब में डुबो दिया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर डुबोया। 3 मर्तबा उन्होंने सर को डुबो करके और फिर गर्दन पे रख लिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद मुस्कुरा करके बोले, मौलाना अब तो मसा छोड़ो, गुस्ल हो गया हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैजाने शाजी मियाँ हुजूर, उलमाए सुन्नत। अब तो वो मसा छोड़ो, गुस्ल हो गए। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। बाबा प्यारो, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। ली जाती है। यार तुमने नहीं देखा आंसू निकलने की बात, मैं इनके शागिर्दों का शागिर्द हूँ, समझे। हर एतबार से फजीलत में मुझसे आगे, हर छोटा बच्चा उनके घर का, मगर उसके बावजूद भी इतना इसरार करके मुझे कुर्सी पे बिठा दिया। फिर मुझे कहना पड़ा, मगर आइंदा याद रखियो, तुम घर लेके जाए। इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी बुजुर्ग हो, आज मेरे सामने बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ, समझ रहे। और माशाल्लाह हाफिज आसिम साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, जल्दी से कमेटी वालों का इंतजाम अच्छा, बुरा नहीं है। मगर कुछ बातें ना हम लोग भूले हुए हैं, मैं वो याद दिलाना चाह रहा हूँ। हम लोग भूले हुए हैं, उस चीज को याद दिलाना चाहता हूँ। अब वही फैजान, समझे, गौसे पाक का
ये मामला ना गौसे पाक से चलते चलते महाराजा शरीफ से आला हजरत से सरकार मुफ्ती यहाँ आज कुर्सी पे तुम्हारे सामने ये बैठे हुए जलवाकार। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुनो, वहां से चला हाफिज शाह जमालुल्लाह, फिर उधर से बैरंग शाह वली। उनकी खिदमत में ना एक शख्स रहता था बैरंग शाह वली की, और बड़ा भोला था यार, वो बड़ा सीधा था। मैं आज हजरत के सामने बात बता रहा हूँ, बात निकल आई तो मैंने कई अच्छे लोगों के सामने सोबत उनके सामने बैठा हूँ, मगर सब अपनी अपनी इधर की सब बातें करते हैं। मैं सुनता हूँ अदब के दायरे में, मगर मैं हजरत के सामने जब भी रहूं तो इल्मी ही की बात की। जी जी जी, हक बात है। आप लोग भी इस बात के गवाह होंगे। जब भी देखते तो कभी किताब दिखा रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं कि ये तसनीफ है, और ये और मुताला आज भी बहुत बड़े मुफ्ती मुताला आज भी जारी रहता यार ये चीजें, वरना लोग बुराइयों में मुलव्विस हो जाते हैं। अब उनकी खिदमत में, बैरंग शाह वली की खिदमत में एक शख्स रहता था, उसका नाम भूरा था, और वो दड़ियाल का रहने वाला। पता भी बता दूं कहां का रहने वाला, उस वक्त दड़ियाल गांव था, दड़ियाल का रहने वाला, और वो जो है खोद है वहां पर। उससे पहले एक बात बता दूं ना, हमारे नाना मियां जो बिस्मिल्लाह भूरे मियां जो थे ना, भूरे मियां, उनसे किसी ने ये कह दिया, बोले आप सैयद साहब हैं, आले रसूल है, हुजूर गौसे पाक का फैजान है, हमारे तरबूजों की जो पालेज होती है ना, बोले वो तरबूज कच्चे उतर रहे हैं, छोटे छोटे उतर रहे हैं। जहाँ ये नूरुद्दीन मंजर साहब रहते हैं, मौलाना सईद रजवी साहब जो रहते, वहां पे नरान नंगरा, तो नदी के बराबर में तरबूजों की फसल थी। तो वो घोड़ी पे या घोड़ा जो था सवारी ना, उस पर रहते थे, वो बैठे जलाल में आके और पूरी बेले कुचल डालते, घोड़े घुमाते घुमाते सारी तोड़ दी, पूरा गांव हंस रहा, बोले ले अब ले ले तरबूज, ले अब खा तरबूज, सारी पाले उजाड़ दी। अब वो कह रहा था मैंने कहा हजरत से कह दिया, मैं फंस गया, बड़ा बुरा रहा, बहुत बुरा। लेकिन शाम को सो गया बेचारा रोता हुआ, और बीवी से बोला तूने कहा था देख कि मियां से कह दे ले अब खा तू तरबूज या ककड़ी। दोनों मियां बीवी लड़ रहे, कहा मैंने ये थोड़ी कहा था कि उनसे तरबूज खराब करा लियो। बोले उन्हें कौन रोके, सारी कुचल गए, सारी चीजें खत्म, मजाक बनी उसकी, बड़ा बेचारा रोता हुआ सो गया। अब जब सुबह को गया ना, अल्लाह, तो वो खेत पे नहीं जा रहा था शर्म के मारे। किसी ने कहा अरे जाकर तू देख यार, तेरे यहाँ तो फसल बड़ी शानदार हो रही है। तो वो समझा ये मजाक बना रहा है, तो बोले हाँ हो रही है, दोबारा मरवाओगे क्या? दोबारा भाई देहात के लोगों की बोली, क्या दोबारा कराओगे? कहा नहीं तो जाकर के देखो। जब जाकर के देखा इतनी शानदार फसल, उसका कहना यह था कि 3 साल तक जब फसल हुई, हर साल कभी भी तरबूज न काना हुआ न खराब हुआ। बेशक बेशक यार गौसे पाक के बेटों का ये आलम है, उनके सिलसिले के रहने वालों का ये आलम है। उन घोड़े पे बैठ जाए, घोड़े की टाप से रोक दिया जाए तो कीड़े लगना बंद हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। ये सरकार गौसे पाक का फैजान मुफ्ती आजम से होता हुआ आपके सामने है। अगर पढ़ के दम कर दे, फूंक दे, हाथ रख दे, तुम्हारे गांव में कदम रख दे तो फैजान जारी हो सारी। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो, बैरंग शाह वली के भूरा रहता था, लोग उसकी मजाक बनाते कहते, और टांडा करीब है, ऊंचे पैजामे वाले आप जानते ही हो, कहते थे ये भूरा मर गया, भूरा मर गया, भूरा मर गया। उस फकीर के पीछे पड़ा रहता, उस मियाँ के पीछे पड़ा रहता। एक दिन उसकी बीबी ने रोने लगी, कहने लगी बेटी बड़ी हो गई, कोई रिश्ता भी नहीं है, बेटी जवान हो गई, बीबी पढ़ा रही थी। अच्छा पहले की बीबी बड़ी अच्छी होती थी, सही पढ़ाती थी, सीधी किताब पढ़ाती थी, और अब के बीबी उल्टी किताब पढ़ाती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? उल्टी किताब पढ़ाती है, या तो माँ के खिलाफ पढ़ाएगी या भाभी के खिलाफ पढ़ाएगी, कहेगी देखो बड़ी वाली देखो कितनी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, उसको देखो, ये पढ़ाई है टेढ़ी टेढ़ी, मगर पहले सीधी पढ़ाती। बीबी ने कहा अब जैसे ही ये पहुंचे तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, रोने लगा भूरा। मियां बोले बैरंग शाह वली, अरे भूरा
क्यों रो रहे हो? तो हुजूर मत पूछो, घर भी डांट पड़ रही है, जिधर जा रहे हो उधर भी डांट पड़ रही है। बोले ऐसा कर, तू अपनी बेटी का रिश्ता कर दे। अब उनके दिल की बात, जो घर में लड़ाई हुई वो शुरू हो गई। कहा घर का बेटी का रिश्ता कर दे। कहा हुजूर रिश्ता करूं? कहा जा, तेरे घर मेहमान आ रहे हैं, जा। और 7 दिन के बाद निकाह रख दी। अरे है क्या बात है। घर गया भागता हुआ, कहा चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, मेहमान आने वाले। बीवी बोली लग रहा भूरा की हट गई। बीवी बोली इतनी जल्दी मेहमान कहां से के लग रहे हैं, भूरा गए काम से। भूरा बेचारे दिमाग पे लोड ले लिया, मगर क्या पता था क्या बात हुई है। अब ये दरी में बीवी बोली तुम्हें बिछा लो, उसने बिछा दी। 5 मिनट के बाद मेहमान आ गए। अरे है क्या बात। अब बीवी चक्कर में पड़ गई कि भूरा की नहीं हटी थी, ये तो मेरी हटी थी। अब बीवी चक्कर में, लेकिन मेहमान आए। भूरा बोला 7 दिन बाद शादी। अब बीवी कोनी मार रही है कि घर में कुछ नहीं है, क्या करोगे? बोले 7 दिन बाद। फिर बोली लग रहा, फिर हट गई भूरा। 7 दिन के बाद बारात आने को तैयार। सारे लोग चले गए। बीबी बोली अजी इतनी इज्जत रास नहीं आ रही थी। का क्यों? का रिश्ता हो गया, ये क्या कम था? 7 दिन के बाद क्या खिलाओगे? थोड़ी सी शक्कर है, जो चावलों पे खांड जो होती है वो है थोड़ी सी, पूरा शकराना। और इतनी बड़ी बारात कैसे खाएगी? बोले तू चुप बैठ रहे, अब देख भूरा का कमाल। अब भूरा भी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही भूरा गया, हुजूर। बोले हुजूर छोड़, रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? बोले हो गया। तारीख बोले 7 दिन के बाद की। बोले हुजूर एक बात तो बताएं। बोले क्या? बोले खिलाऊंगा क्या? बोले क्यों नहीं है? बोले ना। बोले दावत क्यों? बोले फिर रिश्ता क्यों? बोले आपने कहा तो मैंने कर दी। आप तो ये कहेंगे कि कुएं में कूद जा तो कूद जाऊंगा। तो हंस पड़े अल्लाह वाले। ये होती है दुआएं लेने की बातें। जी जी। मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने के बाद कहा जा दावत करेगा तू? जी। कहा यहाँ से दावत करना शुरू कर, तेरे गांव तक जितने भी हो सारे गांवों की दावत। अरे है क्या बात है। पूरा जब चला दावत करने के लिए तो 7 गांव उसने पूरे नोट दिए। जी जी। और वो भी चूल्हा नीत। हर को शाम को पसीने पसीने। बीबी बोली क्या बात है? 7 गांवों में चूल्हा नूत दावत। बोलिया बोली तुम अपना इलाज कराओ। इलाज कराओ तो बोला नहीं। बोली ये तो बताओ क्यों कर दी? बोले मुझे पता नहीं है, मियाँ ने कह दिया, मैं तो मियाँ को जानू। बीबी बोली बात तो सही निकल रही है मियाँ की, मगर 7 गांव तो बहुत हो गए ना, मियाँ भी कहां तक बरकतें देंगे? क्या 7 गांव बहुत हो गए? मगर उसे क्या पता था सरकार गौसे पाक का फैजान जारी और सारी। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब जो था भूरा जा रहा आ रहा खाने को, उधर सारे गांवों में उड़ गई। वाह वाह सुभान अल्लाह। कुछ बोले भूरा की हट गई, कुछ बोले भूरा बेचारा पागल हो गया, कुछ बोले लग रहा भूरा को माल हाथ आ गया। जी जी। खुशी से खिला रहा। चलो चल के देखते तमाशा, देखते तमाशा। मियाँ ने कहा सुनी तरह, एक दिन रह गया ना। कहा वो शक्कर लेके आ, चावल लेके आ, जो तेरे घर में सब लेकर ले गया। मियाँ ने कुछ हाथ रखा, दुआ की और अपना एक कपड़ा दे दिया। कपड़ा देने के बाद बोले ले इस पे ढक दिए इसको, खाना पकाओ, खोलिए मत, पकाता जा, खिलाता जा, निकालता जा, खिलाता जा। ले गया और आ रहे लोग, भीड़ आ रही है, खाते चले जा रहे हैं इधर से उधर सारे लोग, मगर खाना खत्म नहीं हो रहा। पूरा बार बार चक्कर लगा रहा, कह रहा यार ये कपड़ा या मशीन है? जी जी। इतना खाना सारे लोग खाते जा रहे हैं, अब खाना खत्म नहीं होता, मगर कहीं से एक फकीर आ गया, एक कलंदर आ गया, एक फकीर आ गया। वाह वाह वाह। और जब फकीर आया, तवज्जो रखना मेरी तरफ, जब फकीर आया उसने अपना प्याला लिया और प्याले को ऐसे किया, इधर देख रहे बेटा, पाँव समेटो, पाँव समेटो मेरा चांद। अगर दर्द भी है ना तो तुम अदब करोगे, पाँव सकोड़ लोगे तो इंशाल्लाह हजरत भी दुआ करेंगे, ये गुनाहगार भी दोगे ठीक हो जाओ। जी जी जी। अरे वाह क्या बात है। अब वो प्याला लगा दिया। जी जी। बोले रख दे चावल और रख दे भूरा। जी जी। अब देख रहा भूरा, समझे?
ऊपर से लोटे की टुटनू से घी। जी जी अहे अब घी डालना शुरू किया। जब घी डालना शुरू किया तो प्याले में आ गया कई बाल्टी घी, अल्लाह मगर प्याला नहीं भरता। अब पूरा अब मारे गए, ये फकीर आगे बोले प्याला या नाका, भरता ही नहीं। सारे लोग बोले अब खत्म हो जाएगा, मगर भूरा भी भूरा ही था। आंगन में खड़े हो कहने लगा पीर साहब कहाँ हो? जी जी कौन आ गया ये? जी इसे संभालो। उसने कहा बैरंग शावली अलमदाद। जब इतना कहा 3 मरतबा आंखें खोल के देखा तो वो मियाँ सामने खड़े थे। कहा बेटा क्या हाल? जी। हाल बुरा देखियो क्या हो रहा है? जी बोले जी क्या मतलब? बोले देख रहे हो नाका, प्याला नहीं भरता। अल्लाह लोटा मुझे दे दे। बैरंग शावली ने लोटा ले लिया और लौटने लगे। घंटों गुजर गए, ना तो प्याला भरता है ना लोटे की टुटनू से धार खत्म होती है। लोगों ने खाना छोड़ दिया। कहा देखो 2 फकीरों की टक्कर देखो। लोग तमाशा देखने लगे। खाना छोड़ दिया, अपनी प्लेटें छोड़ दी। इधर वो नीचे लगाए पड़ा है, उधर वो ऊपर से लौट रहे। कई घंटे गुजर जाते हैं, ना तो प्याला भरता ना लोटे की टुटनू का धार खत्म होती। नीचे वाला कलंदर ऊपर को नजर उठा के कहता है ओ अगर सुबह तक लौटेगा तब भी प्याला नहीं भरेगा। इन्होंने सीने पे हाथ मारा। कम में भी गौसे पाक का फैजान लेकर के आया हूं। अगर कयामत तक लौटूंगा तब भी लौटेगा घी खत्म नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बैरंग शाह बाबा हज़रत अल्लामा सैयद मुकव्वर रहमान शाही क़िबला, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों फकीरों ने एक दूसरे को देखा। अच्छा एक बात बताओ, उधर तो वो प्याला नहीं भर रहा था और तुम किसी की दावत में आ गए, डोंगे पे डोंगा खाली कर दो, तुम्हारी डुमकिया भरती है क्या? अपनी तरफ नहीं देख। और अब तो हजरत इतने बुरे हालात हैं, कयामत करीब आ गई, औरतों की देखभाल की दावत करना चाहिए। अब तो औरतें बारात में दावत में काली पन्नी लेके जा रही हैं। पकड़ी गई। आदमी बर्तन बनाता इस हिसाब से कि बिरयानी का बर्तन 35 या 40 शख्स खाएंगे, 20 औरतें खा के बैठ गई। ये कि बोले यार खाया कहां से? जब टटोला तो पन्नी पे पन्नी पकड़ी जाती। वाह वाह वाह। ये कह रहे हैं बाबा इन्हें ये बात पसंद आई, ये भी उन्हीं में से हैं। लेकिन तवज्जो रखो, मेरा मतलब हंसाना नहीं है, तवज्जो रखो मेरे तक। चलो अब होश में आओ, होश में आओ, बात हो गई। तो मेरी माए बहनें सुन रही हैं, ये भी पर्स में काली पन्नी लेकर ना जाए, बेचारे उस गरीब का तबादला कर देते हैं, गरीब का तबादला। अब दोनों फकीर एक दूसरे के चेहरे को देखा, गले मिले और जंगल को निकल गए। जी जी निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब तो ना मुरीद भी इतना ऐंठ में रहता है, इतना ऐंठ में रहता है, ये समझता है कि बड़ा पीर तो मैं ही हूं। मुरीद भी अगर एक मर्तबा पीर साहब उसका फोन ना उठाए ना तो खिसिया के बात करता, अरे क्या बात करूं पीर से, मेरा फोन तो उठाते ही नहीं। ले अब अपने मतलब के लिए आपने पीर बनाया, जी जी नहीं, आखिरत के लिए और दुनिया सुधरने के लिए पीर बनाओ। वाह वाह। काय के लिए बोलो? दुनिया सुधरने के लिए। अल्लामा रूम की एक बात मुझे याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी जी सुनना चाह रहे हो जी। तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप? तुम भी सुभान सुनना अल्लाह। नहीं। जी जी ये हाफिज आसिम है,
मैंने इनसे कहा था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आवाज देख रहे हैं ना मेरी, जी 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 इस वजह से तर्ज में नहीं बोल रहा हूं, मगर दिल बड़ा अच्छा है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। अब अच्छे लग हाल रहे हैं, अच्छा लग है, रहे क्या हैं बात है, जिंदाबाद। यही तरीका। अच्छा एक बात और बताऊं, कोई ना कोई बेचारा इस गरीब से भी पैसों का मुसाफा कर लिया करो, 10-20 इसे भी दे दिया करो, हम तो ताकि इसका भी काम हो जाए बेचारे का। ये नारे इसी वजह से लगा रहे, सदरी पहन का सदरी और 4-4 जेबें, इनको भी दे दो ना थोड़े। अल्लाह अल्लाह बरकतें फरमाए, अल्लाह बरकतें फरमाए। अब तो खुश हो ना, बताना। ये खुश है। अच्छा खुश है। अब सुनो अल्लामा रूम की बात, मैं कई मरतबा आ चुका ना, तो इस वजह से काम की बातें बताना चाह रहा हूं। अल्लामा रूम का एक खादिम था, और वो खादिम क्या था, वो खाना बनाया करता था। और पहले गैस सिलेंडर तो होता नहीं था, गैस वैस होते नहीं था। अब तो औरतों पहले चूल्हे पे औरतों के हाथ नहीं जले, रोटी नहीं जली, अब जो है गैस चूल्हे पे गैस सिलेंडर पे हाथ जलाए फिर रही है, इतनी काबिल है ये। जी जी और अब तो अगर 2 मेहमान आ जाए तो फोन करते जरा होटल से रोटी ले आइयो, हमें भी चूल्हे की खाने नहीं मिल रही है। लेकिन सुनो, अल्लामा रूम का जो खादिम था ना, वो जंगल से लकड़ी बीन के लाता था, लकड़ी चुन चुन के लाता था, फिर सूखती थी या कुछ सूखी हुई मिलती थी, छांट के रखता था, खाना बनाता था, फिर पेश करता था। आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में अल्लामा रूम के यहाँ मेहमान आए, और मेहमान भी अल्लाह के वली थे। बाबा सुभान अल्लाह। मेहमान आए, इन्होंने आवाज दी उसको, उसको आवाज दी, आ गया जी हुजूर। बोले बेटा मेहमानों को खाना खिलाना है, क्या खाना हो जाएगा तैयार? इसने पीर साहब के मारे कह तो दिया, मगर लकड़ी खत्म हो गई। कहा जी हुजूर मैं अभी खाना लाता हूँ। अब ये सटपटाया फिर रहा, क्या करे, खाना बनाऊं कैसे, रोटी बनाऊं, अगर जंगल जा रहे हो तो कई घंटे लगेंगे, फिर रात, खाना कैसे बनाऊं? मगर यार आला हजरत ने कहा, ए इश्क तेरे सदके क्या बात। जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। उन्होंने क्या किया, तेल रखा था। मुरीद ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे आप तेल रखा था। उन्होंने अपने पांव पे यहां से यहां तक तेल छिड़का, और पांव में आग लगा ली, और पांव को चूल्हे में रख दिया। अल्लाह है कोई ऐसा आज का मुरीद? पांव को चूल्हे में रख दिया, खाना बन रहा, एक पोरुआ जल जाए ना, तुम्हारा रात भर उई उई करते हो, उई उई, एक पोरुआ जल जाए, लाओ टूप लाओ, सोफ्रामाइसिन लाओ, अगर रात में मेडिकल, और बीबी का जल जाए तो रात में मेडिकल खुलवा डालते हो, अम्मा बेचारी तड़पती रहे तो उठेगा नहीं। पूरा पांव जल रहा, खाना बन रहा, मगर पीर का इश्क है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बाबा सुभान। पांव रख दिया, खाना बन गया, हड्डी हड्डी रह गई, कितनी तकलीफ हो रही होगी। अच्छा ये ऐसे कहा, 20 रुपए मिल गए, जी सुभान अल्लाह। अब तुम चार्ज हो गए तो इधर आकर को झांक रहे हो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। वो रख दिया, और जैसे ही रखा, सुनो, अब लुंगी पहनते थे लोग पहले, ज्यादातर क्या पहनते थे, तहमत, लुंगी। हाँ, इन्होंने जो थी लुंगी वहां तक करी, और खाना लिया, और लेने के बाद लेके चल दिए। यार कैसे गए होंगे जो पांव जल गया हो, अंदाजा तो लगाओ कैसे गए होंगे। इन्होंने एक मर्तबा भी सी तक नहीं कहा, मतलब चेहरा भी ऐसा नहीं बनाया कि उनको एहसास हो जाए। खाना खा लिया, मगर पीर भी तो पीर ही था। अब तो ना अगर पीर बना ले, इतने दुखड़े सुना, पीर साहब यूं तू और ऐसा, पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, ये बता तेरी अच्छी कौन सी है।
मेंढे तूने नहीं छोड़ी, हाँ। गन्ने दूसरे के तूने नहीं छोड़े, जाती हुई ट्राली में तू फांदी की फांदी उतार रहा। अब मुझे बताओ, जी चेहरे पे शिकन नहीं, जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, खाना खाइए खाना खाइए। खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद कहा इधर आओ बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारा खाना था। पीठ पे हाथ रखा, कहा जाओ सो जाओ और इंशाल्लाह आराम से सो गए। जी इतना कह दिया, आराम से सो गए। वो कहते हैं मुरीद साहब, जब मैं चटाई पे गया तो ऐसी मीठी नींद आई, ऐसी मीठी नींद जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आए है क्या, और जब सुबह को आंख खुली तो पांव बिल्कुल ठीक। आए है क्या बात है सुभान, पांव ठीक। आओ ठीक। अब वो कहने लगे अब मैंने लकड़ी बीनना बंद कर दी। जी अब तो पांव से ही पकाना खाना। जी जी वो अपने पांव पे तेल छिड़कते थे और चूल्हे में रख के जलाना जी, शुरू जी, कर दिया करते थे। जी 17 या 18 मरतबा जब चल चुका, बोले ओ एक दिन थोड़े ना लंगड़ा लिया हल्के से, तो अल्लाह मरूम बोले ओ लांगड़ी ताल इलैया, ये अरबी के मेरे जुमले, इधर आओ मेरे पास, उदनु मिन्नी करीब आओ, ओ लांगड़ी इधर आओ। अब बेचारे आ रहे हैं लंगड़ाते हुए, प्यार में बोले मुझे पता चल गया मांग क्या मांगता है। आए है क्या बात, यार दिल आ गया ना, कहते नहीं काम ऐसा कर जाओ आने वाला दिल से दुआएं दे जा। जी जी ये बनावटी चीजें सारी खत्म कर दो यार, दिल से प्यार करो, अपने इमाम से भी, अपने आलिम से भी, अपने माँ बाप से भी, अपने पीर से भी, हर बड़े से। कुछ लोग ना मिलते हैं मुसाफा करते मगर दिल काले रहते, मैं कहता क्या फायदा, यहाँ लैट्रीन लगी है, गंदगी लगी है, नजासत लगी है, मस्जिद से लोग भगा देते, कहते हैं जाओ धो के आओ, यहाँ कपड़े में, और दिल में गंदगी भरे फिर रहा, नजासत भरे फिर रहा, लोगों को नहीं दिख रही है लेकिन मेरा अल्लाह सब जानता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सब जानता है। तो लांगड़ी मांग क्या मांगता, अरे यार लांगड़ी भी लांगड़ी था, मैं तो अदब से नाम लेता मगर फिर भी उनकी नकल कर रहा हूं, जैसे मुझे भी अच्छा लगा ये, क्या प्यारा अंदाज था। तुम होते तो क्या मांगता वो, तुम होते क्या मांगता, कहते सरकार ऐसा करियो ना 5 एकड़ जमीन दिलवा दो, यही तो कहते बतेरी हो। और अगर औरतों से होता तो कहती है सरकार ऐसा करियो रानी वाला हार 5 तोले का दिलवा दियो, पड़ोसन बड़ी खिलाती है पहन के, ये मांग तुम्हारा। लेकिन उस लांगड़ी ने मांगा तो क्या मांगा, कहा मांग क्या मांगता, मैं सरकार मांग लू, अरे मैं सरकार मांग लू, अब मांग सरकार मांग लू ना, मांग फिर सरकार मांग लू, हम मांग, क्या सरकार आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, आपसे अच्छा मुझे दुनिया में इस वक्त कोई नहीं लगता है, सरकार मुझे अपनी तरह बना दो। बेशक क्या बात, क्या मांगा, सरकार मुझे अपनी तरह बना दो, जी जी अपनी तरह बना दो। अल्लामा रूम बोले लांगड़ी क्या मांग रहा, जी अपनी तरह बना दो। तवज्जो की 8 किस्में होती हैं, उनमें से तवज्जो इत्तेहादी होती है। जी जी इसका मतलब ये होता है जैसे हजरत उवैस करनी ना, उन्होंने जब नजर डाली एक पे तो कई उवैस करनी मतलब उन्हीं की शक्ल में हो गए। जैसे आला हजरत जब अपने पीरो मुर्शिद के पास गए तो पीरो मुर्शिद कमरे में से आए, सीने से सीना मिलाया, तो जब बाहर निकले तो 2 मिनट 1 मिनट के लिए कोई पहचानता नहीं था कि सैयद आले रसूल बरकात कौन है और आला हजरत कौन है। वाह वाह, तवज्जो इत्तेहादी। और बड़ी बात बताऊं तुम्हें, हदीस के उसमें जब हुजूर हिजरत करके गए थे ना, तो गार में जो गए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर पहले मैं साफ कर दूं, साफ कर दिया, सारे सुराख बंद कर दिए, उसमें सांप रहता था दीदार के लिए, एक सुराख रह गया, उस पर अंगूठा या एड़ी रख ली थी, है नहीं, अब सांप बेचारा बार बार कोशिश कर रहा है हटा ले हटा ले हटा ले हटा ले, कहीं आका चले ना जाए, चले ना जाए, तो इतना तड़प में रहा, काट लिया उसने।
जब काटा तो उन्होंने फिर भी आंखों से आंसू निकले। हुजूर यहाँ पे आराम कर रहे थे ना, सर रखे हुए रानों पे, यहाँ सर रखे हुए आराम कर रहे थे, आंसू गिरा। नबी ने ऐसे देखा, अबू बकर आका जहर चढ़ रहा, किसी ने काट लिया। नबी ने थूक लगा दिया, जहर तो उतर गया, मगर नबी को इतना प्यार आया, तवज्जो डाल दी। उस वक्त गार में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक नबी को देख रहे, तो नबी अबू बकर सिद्दीक, तीसरा कोई नहीं, बस ये है वला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अब नबी ने तवज्जो डाल दी। मदीने में जब पहुंचे तो कुछ लोग पहचान नहीं पा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक को नबी समझ रहे थे, उन्हें नबी समझ रहे थे, एक दूसरे का हाथ चूम रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा तो आका से फरमाया आप बैठ जाइए, और अबू बकर सिद्दीक अपनी चादर लेके आका के सर पे ऐसे लेके गुलामों की तरह खड़े हो गए, बेशक बाबा, ताकि पता चल जाए आका कौन है और गुलाम कौन है। इसी हदीस से अहले हदीस ये कहते कि हुजूर के लिए बादल साया नहीं करता था, अगर करता तो अबू बकर सिद्दीक चादर लेके खड़े क्यों हुए थे? उसका जवाब भी मैंने दे दिया, चादर इसलिए लेकर के खड़े हुए थे ताकि मदीने वालों को पता चल जाए गुलाम कौन है और आका कौन है। आका कौन, बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? अब सुनो, कहा हुजूर अपनी तरह बना दीजिए। कल लांगड़ी कुछ और मांगोगे, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी खिदमत में रहूंगा, आप बड़े प्यारे लगते हैं, अपनी तरह बना दीजिए। अच्छा ठीक है, आओ। कमरे में गए और तवज्जो डाली, और जब वापस आए ना तो कोई पहचानता ही नहीं था लांगड़ी कौन, अल्लाह मालूम कौन है। 3 दिन बेचारे जिए, फिर इंतकाल हो गया। इंतकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन तवज्जो तो डाल दी ना। जी जी, मांगा तो क्या मांगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात सुनाई है, तवज्जो रखना, इस बात पर गौर करना, दिल से पक्की सच्ची मोहब्बत करना। बोलो करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और आ रही है, वो सुना दूं, बड़ी प्यारी बात है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, उन्होंने लिखा है, बड़े पीर साहब जिनका फैजान गौसे आजम का फैजान होते हुए यहां तक आया, उन्होंने लिखा है कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खानका में ना जो लोग काम करते थे, कोई झाड़ू मारता था, कोई जूते संभालता था, कोई लोटे से पानी पिलाता था, कोई खाना खिलाता, कोई प्लेटें धोता, ये सब काम जैसे मदरसे में हम लोग बच्चों को बांट देते ना, ये काम जो करते थे, तो उन्होंने कहा गौसे पाक के जो काम करने वाले होते थे, काम करते करते वो भी वली हो जाते थे। एक मौलाना ने एतराज कर दिया, बोले यार ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये कहते कि कुरान पढ़ते पढ़ते होते, नमाज पढ़ते पढ़ते होते, ऐसे कैसे वली हो गए, झाड़ू मारते मारते वली। मोबाइल हटाओ वहां से, मोबाइल का उधर, झाड़ू मारते मारते वली। तो मेरे जहन में एक बात आई, यार ये कैसा मौलाना, जब गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो तो वली हो जाए, तो झाड़ू मारने वाले का मकाम तो चोर से फिर भी ऊंचा ही है। अरे बोलो है कि नहीं है? है। कैसा बेहुदा इंसान है। और वो साबित है बिल्कुल, अली बिन हैती लिखते हैं उसको, वो साबित। अब सुनो, इनकी खानका में ना एक को बड़े पीर साहब ने लोटा दे दिया। क्या दिया बोलो? लोटा। लोटा दे दिया। अब वो लोटे से आप सबको वुजू बनवाते थे, पानी पिलाते थे, वुजू बनवाते थे, पानी पिलाते थे, वुजू। कई साल हो गए तो एक दिन लोटे वाले बाबा में और चप्पलों वाले बाबा में लोग इनका नाम भूल गए। इनका नाम था शेख अहमद अल बर्की, इनका नाम था ये, मगर ये नाम भूल गए, लोटे वाले बाबा से मशहूर हो गए। ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले, ओ लोट, मशहूर हो जाते हैं। जी जी। अब ये आईफोन अंदर रख लो, अब मशहूर हो गए, 700 रुपए का फोन है। अब अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अब लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा मशहूर हो गए। सुनने की बात है,
उनके दोनों में डिस्कस हुई, यार देखो ना, बड़े पीर साहब के यहाँ चोर आते हैं वो भी वली हो जाते, डकैत आते हैं वो भी वली हो जाते, उसको वो मिल गया, उसको वो मिल गया, हम इतने दिनों से यहीं पर रह रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम वहीं के वहीं, हमारी किस्मत इतनी बुरी है क्या? बोले ऐसा करते हैं, चलो 2-3 दिन घूम के आते हैं, उसके बाद आएंगे। बोले ठीक है। एक दिन के बाद 2 अल्लाह के वली आ गए। क्या बात। जैसे ही आए, सरकार क्या काम है? बड़े पीर बोले तुम पश्चिम की तरफ, मगरिब की तरफ चलते जाओ, 3 दिन सफर करो। लोटे वाले बाबा समझ गए, बोले अब मौका अच्छा है, बड़े पीर को बताऊंगा ही नहीं, चुपके से निकल जाऊंगा, और क्या पता था ये सारा खेल तुम्हारे लिए चल रहा। बड़े पीर साहब दिल के हालात जानते हैं, बेशक। दिल की कैफियत जानते हैं। कहते हैं अगर मेरा चाहने वाला कहीं भी होगा, मुझे पुकारेगा, गिरता होगा, सतर खुल जाए, मैं उसका सतर आकर के ढांप दूंगा, उसके हाथ को थाम लूंगा। बेशक। ये बड़े पीर साहब कहते हैं। राई के दाने की बराबर की मिसाल दी गई, कखर दलिन का लफ्ज आया। दुनिया को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन सुनो, लोटे वाले बाबा उनके पास गए, कहा ओ अल्लाह वाले मैं भी चलूंगा सुबह। कहा तुम क्यों जाओगे? कहा ले चलियो ना। कहा ठीक है। जब बड़े पीर को नहीं बताया, चुपके से निकल गए, घूमने चले। एक दिन चलते 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 शाम हो गई। कहा यार तुम लोग कैसे हो ना, मुझे खाना खिलाओ, भूख लग रही है। लोटे वाले बाबा बोले भूख लग रही है, खाना खिलाओ, मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह किसी वली का वास्ता दिया, उसके वास्ते से खाना भेज दे। खाने का दस्तरख्वान आ गया। तीनों ने खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर चल पड़े। नमाज के टाइम नमाज पढ़ रहे, फिर चल पड़े। दूसरा दिन फिर आया, फिर ये भूखे, फिर कहने लगे यार तुम लोग कैसे, तुम्हें भूख नहीं लगती? मैं तो बड़े पीर के यहाँ 3 टाइम खाता हूं, मुझे तो भूख लग रही है, खाना खिलाओ खाना। अब दूसरे अल्लाह के वली ने एक अल्लाह वाले का वास्ता दिया और दुआ मांगी तो खाना आ गया, दस्तरख्वान आ गया। फिर इन्होंने खाना किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चल पड़े। तीसरा दिन फिर आया, फिर इन्हें भूख लगने लगी। कहा मुझे भूख लग रही है। कहा भूख लग रही है। अब वो दोनों वली बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की तो खाना आ गया, दूसरे दिन इन्होंने दुआ की खाना आ गया, अब तीसरा तुम ही बचे हो, तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। अब ये लोटे वाले बाबा फंस गए। बोले यार अब मैं क्या करूं, ये तो वली थे, ये तो खाना आ गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मगर इन्होंने सोचा इन्होंने किसी वली का वास्ता दिया, थे बहुत चालाक। बोले ठीक है दुआ करूंगा, मगर आप दोनों के बीच में खड़े होके। कहा ठीक है। अब इनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मौला तुम तो मुझे जानता, मैं बिल्कुल बेकार हूं, नाकारा हूं, मगर ये मेरी टहनी तरफ जो खड़े, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया, ऐ अल्लाह उन्हीं के सदके में खाना भेज दे। अब फिर दुआ मांगते मांगते बोले मौला बहुत गुनाहगार हूं, ये जो मेरी बाईं साइड पे खड़े ना, बाईं तरफ, ये अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह इन्होंने जिसका वास्ता दिया उनके सदके में खाना भेज दे। इन्होंने दुआ मांगी तो 2 दस्तरखान आ गए। जी बाबा। एक इनके वसीले से, इनका 2 दस्तरखान। जब आए तो बड़े खुश। वो दोनों वलियों ने पकड़ लिया, कहा ठहरो, हमने दुआ मांगी थी तो 1 दस्तरखान, तुमने दुआ मांगी तो 2, ये बताओ तुमने वास्ता किसका दिया था? कौन से वली का वास्ता दिया था? फिर फंस गए। बोले यार नाम तो याद ही नहीं है, मगर चालाक तो थे। कहा ये बताओ दुआ पहले किसने की थी? बोले हमने। तो बोले पहले नाम भी तुम ही बताओ, तुमने कौन से वली का वास्ता दिया था, किसका वास्ता दिया था? तो वो दोनों कहने लगे सुनो भाई, हमने जो वास्ता दिया, हमने हजरत अली का वास्ता नहीं दिया था, हजरत इमाम हुसैन हसन का वास्ता नहीं दिया था, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता नहीं दिया था, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का वास्ता नहीं दिया था, हजरत इमाम जाफर सादिक का वास्ता नहीं दिया था, हमने गौसे पाक का वास्ता नहीं दिया था। फिर किसका वास्ता दिया था? हमने गौसे पाक की खानकाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन लोटे
वाले बाबा का वास्ता दिया था। हमने सोचा कि जब चोर पे एक मर्तबा नजर पड़ी तो चोर को वली बना दिया। लोटे वाले बाबा पे कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी, वो कितने काम के वली हुए होंगे। हमने जो है लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था तो फिर ये खाना आ गया था। अब ये लोटे वाले बाबा कहने लगे यार लोटे वाला तो मैं हूं। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या गौस मुझे पता भी नहीं है और आपकी नजरे करम ले, आपकी नजरे करम ले, मुझे इतना कामयाब बना दिया। वो जब कह करके चुप गए, लोटे वाले बाबा रोने लगे, चीख मार के बोले ओ अल्लाह वालों बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा? कान नहीं देखा। कहा तुम बताओ क्या तुम देखना चाहते हो? कहा हमारी तमन्ना है, हम देखना चाहते हैं। लोटे वाले बाबा ने अपने बटन तोड़ लिए और बगदाद की तरफ को मुंह करके कहा या गौस अलमदद, मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था, आपकी नजरे करम ने मुझे इतना बड़ा वली बना दिया। उन लोगों से कहा सुनो लोटे वाले बाबा कोई और नहीं है, वो मैं हूं। अगर दीदार करना है तो मेरा दीदार है। क्या बात, नारे तकबीर, हाथों को ढाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुकबर इमाम साई किबला उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। तवज्जो है ना मेरी तरफ यार। अब खाली लोटे वाले बाबा थे ना, पानी पिलाते थे, पानी क्या करते थे बोलो? पानी पानी पिलाते थे। तो इतने बड़े वली, तवज्जो रखो, क्या नंबर ले रहे हो क्या, वहीं से पे करोगे क्या? अब तवज्जो रखो मेरी, इतने बड़े तो ये फैजान सरकार गौसे पाक का जब फैजान चला, चलते 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 आला हजरत तक आया। आला हजरत से सरकार मुफ्ती आजम तक आया, मुफ्ती आजम से अब मुफ्ती अनवारुल हक साहब किबला ये मौजूद है। किसी का सिलसिला मिलता नहीं मिलता, मगर पीरा मुरीदी थका बेल चले। और बार बार पीर भी इतना बड़ा कम वक्त है, इतना बड़ा नंबरी है, सबसे ज्यादा पिटाई उसी पीर की होगी। कौन सा पीर? पांव फैला दिए और औरतें उसकी पीठ रगड़ रही है और पांव दबा रही है, समझे? इससे पांव दबा रही है, गोश्त फुलफुला कर दिया। अगर ऐसा पीर मिल जाए तो इन्हें भी साथ में ले जाइयो और उस पीर का गला घोट के मार डालो। जाओगे क्या? डर रहे हैं, कह रहे नारे कौन लगाएगा? बोलो ये आपकी बस्ती, इसका नाम क्या है? मनकुआ। मेरे गले पे थोड़ा बरम आ गया, दुआ करियो आप, अल्लाह ताला शिफा कामिल आजिल आमीन अल्लाह फरमाएंगे। सरकार गौसे पाक का फैजान रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने इनसे हाफिज से कहा था, मैंने कहा आज मुझे रुखसत दे दो, जी जी, आज मुझे छुट्टी दे दो ताकि मैं दवा खा के आराम कर लूँ। मगर ये बोले हजरत छुट्टी नहीं है, आज जुमेरात है, कल को जुमा है। अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत कर। मैं भी आ गया तो आज मेरी आवाज मत देखियो, मगर मैं दिल से बोल क्या करूंगा बोलो? हाँ, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह वाले बिगड़ी बना दिया। और मेरी बहनें बैठी हैं, इनके लिए एक बात सुनो। आदमी तो आदमी औरतों को भी मिलता है। अरे मुसलमान तो मुसलमान, एक हिंदू औरत की सुनो। राजा रंजीत सिंह का दौर था। किसका दौर बोलो? ऐसा नहीं है कि बड़े पीर साहब से मुफ्तियों को ही मिले, इन्हें मिले, नहीं। वहां तो यार दिल का सौदा है। किसका सौदा बोलो? दिल का सौदा। उलमा की बारगाह में जाओ तो कपड़े संभाल के, और वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा रंजीत सिंह का दौर था। जी। एक औरत हिंदू
मुसलमान दोनों पड़ोस पड़ोस में रहते थे। जी अब उनकी होली दिवाली आती थी ना, तो मुसलमान औरत जानती थी कौन सा त्योहार है, जी क्या कितनी जानकारी हो जाती है। जी और जब हमारी ये मुसलमान औरत 11वीं शरीफ बहुत करती थी, तो वो जी वाह हिंदू औरत भी साथ में रहती थी। घर को पहले जो थे ना मिट्टी लगाते थे, मिट्टी लगवाती थी और बड़ी पका पाक सफाई सब कुछ करती थी। एक दिन उसने पूछा ये क्यों करती हो, बड़े पीर साहब कौन है? कहा बड़े पीर साहब हजरत इमाम हसन हुसैन की औलाद में से है। कहा ये वो हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, ये वो हैं अगर इनसे इन्हें पुकारो तो मदद के लिए आते हैं, वाह वाह इनकी रूह का वसीला दे करके दुआ मांगो अल्लाह ताला कबूल करता है। बेशक ये वो हैं बिगड़ी बना देते हैं, बिगड़ी बना। उस हिंदू औरत के भी मतलब अकीदा मजबूत होने लगा। जी दिल में एक दिन उसकी चाबी गुम गई। उसने कहा बड़े पीर साहब, इतना ही नाम है तो बड़े पीर साहब मेरी चाबी गुम गई, अब क्या होगा? चाबी गुम गई है, चाबी। रात को सोई, ख्वाब में उसे पता चल गया चाबी कहाँ रखी है। उसका और अकीदा मजबूत हो गया। और भी कई बातें उसकी ऐसी हो गई थी, बड़ी खूबसूरत मगर गरीब थी। गांव में बदअकीदा मुसलमान जी जी उस मुसलमान की उस औरत पे नियत गलत है। वो इस उसमें रहता था माज़अल्लाह कि इसके साथ कोई ऐसा रास्ता निकल आए, गलत हरकत हो जाए। मगर वो औरत बड़ी पाक थी, हिंदू थी, हिंदू मगर नियत की बड़ी अच्छी थी। उसने कोई गलत, ये जरूरी नहीं है कि मुसलमानी अच्छी हो, अच्छी का मतलब ये इज्जत की हिफाजत करती थी। जी जी समझ रहे मेरी बात? हालांकि ईमान वाला तो ईमान वाला ही है, लेकिन सुनो, उसने औरत ने अपना चेहरा तो चेहरा उससे हट बच के रही। एक दिन उसके शौहर की तबीयत खराब हुई, जंगल का इलाका था, दोनों मियां बीवी जा रहे थे, दवा लेने भी जा रहे थे, दूर जाना था हकीम के पास, वैद्य के पास जाना, दूर जा रहे थे। इसने देखा बदअकीदा था ये, अल्लाह के वलियों को मानता नहीं था, नबियों को भी नहीं मानता था, ये बदअकीदा था। इसने देखा तो ये घोड़ा लेके पहुंच गया। और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, दवा लेने। कहा मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। तो कहा नहीं। उसकी बीवी ने कहा नहीं बैठेंगे, अपने शौहर से कहा मुझे इसकी नीयत अच्छी नहीं लगती, मुझे इसकी आदत अच्छी नहीं लगती, मुझे इसकी नजरें अच्छी नहीं लगती। औरत समझ जाती है। आज भी अगर कोई लड़का या कोई आदमी अगर किसी पे गलत नजरों से देखे, जब तक औरत की तरफ से, लड़की की तरफ से नरमी नहीं होगी, उस वक्त तक ये मर्द आगे नहीं बढ़ सकता। और जहां ये थोड़ा सा आगे बढ़े, वही चप्पल निकाल के इसका थोड़ा सा नशा उतार दे, दो मार दे, तो हमें तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर मारेगी वो जिससे अपनी इज्जत की, अपने आप की शर्म हया गैरत होगी। और जिसने अपनी शर्म हया गैरत बेच के खा लिए, घोड़ियों की तरह चुटियां लहराती फिर रही हैं, खूंटे खड़े कर लिए सर पे, दुपट्टे टांग लिए जैसे मक्का रखाने के लिए ऊंचा टंगा पड़ा, समझे? ऐसी। अब वो क्या करेगी? वो तो खुद उधर से ही निकलती है, मेरा जिस्म देखे, मेरी झनकार सुने, मेरे जूते देखे, मेरे कपड़े देखे, जिधर मर्द और लड़के खड़े। चलो, अब वो औरत बोली नहीं मुझे इसकी नीयत अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं बैठूंगी। कह रहे मैं तुम्हारे गांव को, तुम्हारी बस्ती को जानती नहीं हूं। मुझे कहा जानते हैं। कहा नहीं बैठेंगे। कहा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अच्छा मैं पैदल पैदल चलता हूं, तुम दोनों बैठ जाओ। कहा तब भी नहीं बैठे। क्या जमानत है तुम्हारी, तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करोगे? क्या जमानत है तुम्हारी? तो कहा, वो मुसलमान कहने लगा किसकी जमानत चाहती? औरत ने कहा मुझे तो सबसे अच्छे मुसलमानों में बड़े पीर लगते हैं। कहा बड़े पीर की जमानत, अगर बड़े पीर की जमानत लेता तो मैं बैठ जाऊंगा। वो तो बदअकीदत था ही। बोला हो गया काम, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, बड़े पीर कहाँ रहे? बोलो तौबा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। वो औरत बैठ गई। उसने कहा हाँ बड़े पीर की जमानत देता हूं, बड़े पीर की। 3 मरतबा बैठ गई। जैसे घोड़े पे बैठी, उसका आदमी बैठे जा रहा था, तलवार निकाली, आदमी का कत्ल कर दिया और इस औरत पे कब्जा कर लिया। औरत को लेके भागने लगा, घोड़ी पे बिठा लिया, घोड़ा या घोड़ी जो भी था उस पर बिठा लिया। अब औरत बेचारी पीछे को देख रही है, बार बार पीछे को, न बाप है न भाई है। मगर उसे फिर, मेरी तरफ तवज्जो रखो, उसे फिर याद आ गया बड़े पीर
मेरी पड़ोसन तो कहती थी अगर कोई पुकारे तो मदद के लिए आ जाए। मैंने तो तुम्हारी जमानत ली है, मैंने तो तुम्हारी जमानत, तुम्हें जामिन बनाया मैंने। बड़े पीर साहब अब मेरी हिफाजत तुम ही करोगे। मेरी पड़ोसन कहती थी तुम बचाने जरूर आओगे। बार बार औरत पीछे को देख रही है। ये आदमी कहने लगा क्या पीछे देख रही है, न तेरा बाप आने वाला न तेरा भाई आने, कोई नहीं आएगा, तेरे शौहर को मार दिया तेरी नजरों के सामने। कहने लगी बेशक मेरा बाप नहीं आएगा, मेरी मां नहीं आएगी, मेरा भाई नहीं आएगा, मगर जिसकी जमानत दी है बड़े पीर साहब जरूर बचाने के लिए आएंगे। मेरा अकीदा बोलता है बड़े पीर साहब जरूर आएंगे। तो ये मुसलमान, वो हिंदू औरत थी कह रही थी, ये मुसलमान बोला अरे वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, सारे वली कोई नहीं आएगा, वली तो वली, नबी भी नहीं बचा सकता। जब इतना कहा ये औरत कहने लगी तू कैसा मुसलमान है, मैं हिंदू होकर के कहती हूं बड़े पीर मुझे बचाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। जब देखा तो सामने से दो नकाबपोश खड़े, सुभान अल्लाह। आते ही लगाम पकड़ ली, थोड़ी लगाम पकड़ ली, उतारो बच्ची, उतारो इसको, उतारो। ये कहने लगा निहत्ते हो, तलवार तो है नहीं, मेरे पास तलवार है, मारे जाओगे, हट जाओ, हट जाओ। एक को तो मार दिया, दो कत्ल और हो जाएंगे। उसने कहा छोड़ दो इसे, मगर ये जज्बात में आया, उसने तलवार निकाल के और उस अल्लाह वाले की तरफ वैसे चलाई है। उस अल्लाह वाले ने उंगली अपनी ऐसे करके जब घुमाई तो उसकी तलवार खुद ब खुद घूम के उसी की गर्दन पे चला। वाह वाह वाह। उसी की गर्दन पे चल गई, गर्दन कटी और गिर गया। कहा बेटी क्या चाहिए तुझे? वो रोने लगी, कहने लगी बाबा मुझे पता नहीं तुम कौन लोग हो, मुझे भी मार दो। क्यों? कहा मेरा कोई नहीं रहा, मेरे शौहर को मार दिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट चुका, खत्म, मेरा शौहर गया, मर गया, कहा चल लेके चल। वो गई, गर्दन उधर पड़ी जिसम इधर, कहा रखो इसका सर गर्दन से जोड़ दो। जब जोड़ा अब बड़े पीर साहब पीछे थे, कहा बेटा इधर हटो। जो अल्लाह जाने कौन खादिम था, कहा इधर हटो, वो हटे। बड़े पीर साहब ने उंगली उसके सीने पर रखी और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह। राजा रंजीत सिंह का दौर पढ़ लेना, मिल जाएगा तुम्हें। कहा कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, 3 मरतबा कहा, वो मुर्दा जिंदा हो गया। वाह वाह। उसका शौहर उठ के बैठ गया, जैसे उठ के बैठा औरत मचल जाती है, कहने लगी तुम जरूर बड़े पीर साहब हो, कोई और नहीं है, तुम बड़े पीर साहब हो। मेरी पड़ोसन ने कहा था बड़े पीर मुर्दों को जिंदा करते हैं, उन्हें पुकारो तो आ जाते हैं। बड़े पीर को चाहने वाला कहीं परेशान हो, परेशानी में तो मदद आ जाती है, बड़े पीर साहब हाजिर हो जाते हैं। बड़े पीर साहब तुम्हें वास्ता तुम्हारी माँ का, तुम्हें वास्ता तुम्हारे बाबा का, तुम्हें वास्ता तुम्हारे नाना का, तुम्हें वास्ता तुम्हारे दादा का। ए बड़े पीर साहब मैंने सुना ही था, एक मर्तबा अपना चेहरा दिखा दो, मैं देखना चाहती हूं। बड़े पीर ने नकाब उठाया तो नूरानी चेहरा, बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, चश्मे गौसुल बरक़, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो एक भी नहीं बजा, क्या हाल है? खत्म कर दो, थोड़ा और सुनाओ। अच्छा ये कह रहा है अभी शुरू हुआ और जेब में हाथ डाल के देख रहा है, कह रहा है अभी तो शुरू ही हुआ, जरा शुरू।
इनकी आखिर कर दी हो जरा, दो चार और उठ गई हो तो समझ गए इनकी शुरू आखिर कहाँ होती है। अभी और अभी ना मेरे पास मेरे बाद इनके दो शेर भी होंगे तो, और वो शेर भी मुझे कंट्रोल करके रखना पड़ता है, कभी कभी शेर के साथ गीदड़ भी हो जा। इनका कोई भरोसा है। अल्लाह ताला हिदायत हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। बड़ा प्यार फरमाते, बड़ी मोहब्बत। अब जब देखा मेरा बॉडीगार्ड नहीं, मैं इसका बॉडीगार्ड हूं, ये हिंदुस्तान का आदमी आज हुआ। ले अब चुप जाओ, अब नहीं, अब सुनो बात निकल, कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, वो औरत कहने लगी, या अल्लाह, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? क्या होगा? क्या बाबा जा रहे हो, जाते जाते कलमा तो पढ़ा दो। अल्लाह कलमा पढ़ा दो यार। गौसे पाक बताना ये, जब हिंदू की मदद कर सकते हैं, अगर वो मोहब्बत से पुकारे, तो क्या हमारी तुम्हारी मदद मुसलमान हम लोग तो नहीं कर सकते? मगर अकीदा मजबूत रखना, बोलो अकीदा। अकीदा आला हजरत क्या लिखते हैं, वह क्या मर्तबा गौस आला तेरा, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आवाज को मत देखना।